ये 11 साइन आपको इंडिकेशंस दे रहा है कि आप अपने आप को इस रिलेशनशिप में लूज कर रहे हो, आप अपने आप को खो रहे हो। तो क्या है ये 11 साइंस? लेट्स चेक इट आउट। हेलो ब्यूटीफुल सोल, मैं हूँ बिथिका। वेलकम टू डिवाइन हीलिंग यूट्यूब चैनल। तो आज बात करते हैं कि अगर आप किसी रिश्ते में हो, आपको पता कैसे चलेगा कि आप कैसे अपने आप को खो रहे हो या फिर आपका ग्रोथ हो रहा है। अगर आपको ये 11 साइन दिख रहे हैं, अगर आपके साथ ये 11 चीज़ें हो रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप इस रिश्ते में अपने आप को खो रहे हो, अपने आप की डिग्निटी खो रहे हो, सेल्फ रिस्पेक्ट खो रहे हो, अपने आप की सारी चीज़ें, अपनी एनर्जीज खो रहे हो। लेट्स बिगिन विथ नंबर 1। आपने वो सारी चीज़ें करना बंद कर दिए हैं जिसको करने से आपको खुशी मिलती थी। You have stopped doing everything, your hobbies, your anything, your friends, वो सारी चीज़ें, ये आपके खुद के बहुत कुछ हो सकते हैं। आप दूसरों के लिए कुछ करते थे जो आपको अंदर से बहुत खुशी देती थी, और इस रिलेशनशिप की वजह से आपने वो सारे चीज़ करना भी छोड़ दिए हैं। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो आप अपने आप को खो रहे हो इस रिलेशनशिप की वजह से। नंबर 2, आप उनकी नीड, उनकी डिज़ायर को सेंटर बना के चलते हो। सो यू सेंटर देयर नीड्स, देयर डिज़ायर ओवर योर्स। उनकी प्रायोरिटी ज़्यादा है आपके लिए, आपकी ज़िंदगी में। आप तो कुछ हो ही नहीं, मतलब आप आपके लिए एक प्रायोरिटी नहीं है। उनको क्या अच्छा लगता है, उनको क्या नहीं अच्छा लगता है, वही आपका सेंटर है। अगर उनको चॉकलेट आइसक्रीम अच्छा लगता है तो आपको अगर अच्छा नहीं भी लग रहा है तो भी आप खा रहे हो, क्योंकि यू आर सेंटरिंग देयर नीड्स बिफोर योर्स। सो दिस मीन्स दैट आप अपने आप को सैक्रिफाइस करके, अपने आप की पसंद को सैक्रिफाइस करके आप दूसरों की नीड्स बन रहे हो, दूसरों की नीड को सेंटर कर रहे हो। नंबर 3, यू लूज योर स्पार्क एंड यू बिकम इनसिक्योर एंड एंशियस। आपके अंदर एक स्पार्क था ना पहले, आप ना वो खोना स्टार्ट कर दिए हो, और आपको बहुत जल्दी बहुत एंशियस फील होता है, आपको बहुत जल्दी इनसिक्योर फील हो जाता है, क्योंकि आप अपने आप को खो रहे हो ना, तो आपकी जो चमक है वो भी खो रही है। और इस चमक को जैसे आप खो रहे हो ना, आप बहुत इनसिक्योर बन रहे हो रिलेशनशिप में, आप एंशियस बन रहे हो। तो ये एक साइन है। नंबर 4, योर बॉडी इज टॉकिंग टू यू, यू आर गेटिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप है ना जो हमको बहुत एनर्जी सक करते हैं हमारे, जो हमको ग्रोथ नहीं देते हैं, जहाँ पे हम अपने आप को खो देते हैं, इतनी झगड़ा, इतना तकरार, इतना मनमुटाव, हमारी जो बॉडी है ना वो बात करना स्टार्ट करते हैं। कैसे? वी स्टार्ट गेटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ हेल्थ इश्यूज, जैसे माइग्रेन होता है, साइनस होता है, और डिफरेंट टाइप के इश्यूज हो सकते हैं बॉडी में। तो बॉडी जवाब दे देता है कि भाई आप खुद को खो रहे हो इस रिलेशनशिप की नेगेटिविटी में, सिचुएशंस में। आइदर आप सुधारो, नहीं तो मैं तो बहुत प्रोमिनेंट होके बाहर आऊँगा। सो योर बॉडी स्पीक्स बाय गिविंग यू हेल्थ इश्यूज। आप हेल्थ इशू फेस कर रहे हो रिलेशनशिप की वजह से। नंबर 5, आप उस इंसान से इतना अटैच्ड हो कि आप अपना बात रख नहीं पाते हो। यू आर सो अटैच्ड दैट यू कांट इवन स्पीक। आपको अगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, वो आप बोल नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको इनसिक्योर हो, आप इतना अटैच्ड हो कि कहीं मैं कुछ बोल दूँ और ये रिश्ता टूट ना जाए। तो यू कांट स्पीक बिकॉज यू आर टू अटैच्ड, बिकॉज यू आर इनसिक्योर। हम अटैच्ड ज़्यादा तब होते हैं जब हमको किसी को खोने का डर होता है। सो यू कांट स्पीक इन दैट फियर। नंबर 6, आपके जो कोर वैल्यूज़ है ना, उसको आप लूज़ करना स्टार्ट करते हो, आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो। आपकी जो परवरिश हुई है आपके खुद से या फिर आपके पेरेंट्स से, आपको कुछ ना कुछ कोर वैल्यूज़, एथिक्स ऑफ लाइफ आपको मिला है, लेकिन इस रिलेशनशिप में जो भी डिफ़िकल्टीज हो रहा है ना, आप अपने कोर वैल्यूज़ को भूल रहे हो। पहले होता था कि आप दूसरों के बारे में गंदा बात नहीं करते थे, यू डोंट यूज्ड टू गॉसिप, बट बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप आपको किसी को साथ देना है, किसी के बारे में बुराई करने के लिए आप बुराई कर रहे हो।
आपका कोर वैल्यूज़ था कि अगर कोई सफ़र कर रहा है उसको थोड़ा मदद कर दे, लेकिन आपका पार्टनर जो है दे डोंट वांट यू टू हेल्प समबडी, तो आप अपना कोर वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, लूज़ कर रहे हो, और ये एक साइन है कि आप इस रिश्ते में अपने आप को खो रहे हो। नंबर 7, you know whatever things are going on, it is not healthy, but आपको अकेले होने का डर है कि कहीं मैं अकेली ना हो जाऊँ, कहीं ये छूट ना जाए, कहीं मेरे साथ सब गलत ना हो जाए। तो आप इसलिए अटैच रहते हो ये जानने के बाद भी कि सिचुएशंस हेल्दी नहीं है, जो सारे चीज़ हो रहे हैं ना रिलेशनशिप में वो हेल्दी नहीं है, वो ठीक नहीं है, आपकी अंदर से आवाज़ आ रही है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को छोटा रख रहे हो सो दैट कहीं ये काम कर जाए रिलेशनशिप बस। तो आपको पता होने के बाद भी कि चीज़ें हेल्दी नहीं है, चीज़ें ठीक नहीं है, एनवायरनमेंट हेल्दी नहीं है, आप फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ करते रहते हो इस फियर में कि कहीं आप अकेले ना हो जाओ। नंबर 8, यू होल्ड बैक योर ओन ग्रोथ टू बी विद देम। तो क्या होता है कि कभी कभी रिलेशनशिप में कोई इंसान अपने आप का जो ग्रोथ है ना वो होल्ड बैक कर लेते हैं, क्योंकि उनको किसी और के साथ, जो उसका जो पार्टनर है उनके साथ उनको रहना है, चलना है। तो दोनों को दोनों जगह जॉब मिल गया, किसी एक जो, अगर आप अपने आप को लूज़ करना चाह रहे हो, लूज़ कर रहे हो, तो आप वो सैक्रिफाइस कर दोगे, अपना ग्रोथ सैक्रिफाइस कर दोगे, ठीक है। तो जब आप अपना खुद का ग्रोथ सैक्रिफाइस करोगे, आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, कुछ पढ़ना चाहते हो, लेकिन आप ग्रोथ सैक्रिफाइस कर दोगे क्योंकि आपको उसके साथ टाइम बितानी है, क्योंकि उस इंसान को आपका टाइम चाहिए। तो यू आर योर ओन बाउंड्री इन योर ओन ग्रोथ, बिकॉज यू वॉन्ट टू स्टे विद देम, बिकॉज यू वॉन्ट टू बी विद देम। आपके लिए आपका ग्रोथ तब मायने नहीं रख रहा है। दिस टाइम आपको सायरन बज रहे हैं, आपको एक अलर्ट मिल रहा है कि यू आर लूजिंग योर सेल्फ इन दिस रिलेशनशिप एंड दिस इज अ साइन। नंबर 9, ये बहुत करवाने वाला है। आप अपने दोस्तों के पास जाके बहुत कंप्लेन करते हो, आप ये सारे चीज़ बोलते हो उनको कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, लेकिन आप अपने पार्टनर से कन्फ्रंट नहीं करते हो। जो बातें आप गॉसिप कर रहे हो, जो बातें आप शेयर करने की नाम पे उन लोगों को बता रहे हो ना, आपको पता है ये सारे गलत चीज़ आपके साथ हो रहा है, आप अपने आप को लूज कर रहे हो, लेकिन आप किसी भी हालत में ये बातें अपने पार्टनर से नहीं करोगे। सो यू आर टेलिंग एवरीथिंग टू योर फ्रेंड्स, बट यू आर नॉट कन्फ्रंटिंग टू योर पार्टनर, बिकॉज यू नो आई माइट लूज द रिलेशनशिप इफ आई टॉक अबाउट इट। नंबर 10, और ये बहुत कॉमन है, मैंने बहुत देखा है अपने काउंसलिंग के केसेस में, यू कीप begging for their time, for their love, for their attention and for their affection. So you keep on begging and begging and begging कि मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, मुझे फ़ोन कीजिए, मुझे प्यार कीजिए, मुझे affections दीजिए, लेकिन they refuse to do that, they are unable to do that। और आप बेग करना ही, मतलब आप छोड़ोगे नहीं, आप हर एक चीज़ में उनसे भीख मांग रहे हो कि मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मुझे थोड़ा प्यार कर दो। यू स्टार्ट बेगिंग। व्हेन यू स्टार्ट बेगिंग टू पीपल, यू लूज योर ओन स्पेस, you lose your own charm, you lose your every self-respect when you beg something to somebody, especially in relationship. And last but not least, you gradually give up so much on this relationship, time after time, years after years, that you completely forget about yourself, completely forget your identity, and आप अपने आप को पहचान नहीं पाते हो। ये सारे चीज़ years after years करते हुए कभी कभी तो रिलेशनशिप भी छूट जाता है, कोई और रिलेशनशिप भी आ जाता है, लेकिन ये सारे चीज़ें कांस्टेंट रहते हैं, ट्रॉमा की तरह इम्प्रिंट हो जाते हैं सबकॉन्शियस माइंड में, और आप ये चीज़ करते रहते हो, करते करते आप अपने आप को इतना भूल जाते हो, यू कांट रिकॉग्नाइज योर सेल्फ वन डे। और यही होता है जब आपको पता है कि आपके साथ गलत हो रहा है, फिर भी आप उसके लिए स्टेप नहीं लेते। तो ये था आज का वीडियो, साइंस दैट आर टेलिंग यू दैट यू आर लूजिंग योर सेल्फ इन योर रिलेशनशिप। अगर ऐसे कुछ साइंस है रिलेशनशिप में, वर्क करो, इसको आप ऐसे रख मत दो अपने दिमाग में। If you need counseling, you can go to any professional help. You can also talk to me. Details are in the description. You can check it out.
एंड यस, वीडियो कैसा लगा बताना, एंड लाइक कर देना वीडियो को, एक सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।